चाणक्य, एक ऐसा नाम जो आज भी सुनाई देता है। तो आज हम उनकी सदियों पुरानी शिक्षाओं में थोड़ा गहरे उतरेंगे और देखेंगे कि वो बातें आज की दुनिया में हमें अजेय बनाने में कैसे मदद कर सकती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना, जैसे हम एक कमरे में हैं, बोल भी रहे हैं, पर हमारी आवाज़ किसी तक पहुंच ही नहीं रही, अनसुनी हो रही है। अगर ऐसा महसूस होता है तो ये जानना ज़रूरी है कि इस स्थिति को बदला कैसे जा सकता है। चाणक्य का मानना था कि हर मुश्किल असल में एक मौका है। हम उनकी शिक्षाओं को देखेंगे कि कैसे अपनी कमजोरियों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदला जा सकता है। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल गाइड है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले स्तंभ से, जो है अपने अंदर एक मजबूत किला बनाना। चाणक्य ने सिखाया कि बाहरी दुनिया को जीतने से पहले अपने मन को जीतना जरूरी है। चाणक्य का ये उद्धरण एक बहुत शक्तिशाली याद दिलाने वाला है। अपनी कमजोरियों को यूं ही सबके सामने रख देना, ये तो ऐसा है जैसे किसी को खुद पर हमला करने का खुला न्योता देना। देखिए, हर कोई दोस्त नहीं होता। अपनी कमजोरियों को किसी से भी शेयर करने से पहले ये सोचना जरूरी है कि क्या उस इंसान पर वाकई भरोसा किया जा सकता है। अपने अंदर की दुनिया को बचाकर रखना, यही समझदारी है। और यहीं पर बात आती है इमोशनल सॉवरेनिटी की, मतलब अपनी भावनाओं, खासकर गुस्से या दर्द को कंट्रोल करने की कला। ऐसा ना हो कि गुस्से में निकले शब्द हमारा ही भविष्य तबाह कर दें। दीपक की कहानी बिल्कुल यही दिखाती है। उसके गुस्से ने उस पर काबू पा लिया और नतीजा करियर तबाह। चाणक्य हमें यही सिखाते हैं, अपनी भावनाओं को काबू में रखो, इससे पहले कि वो हमें काबू करने लगें। तो ये था पहला स्तंभ। अब बढ़ते हैं दूसरे स्तंभ की ओर, और ये है वापसी की कला। चाणक्य का मानना था कि हर हार, हर असफलता असल में एक शानदार कमबैक का मौका होती है। जरा इस लाइन की गहराई को महसूस कीजिए। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये नजरिया बदलने की बात है। गिरना अंत नहीं है, ये तो कहानी में एक मोड़ है जहां से वापसी की एक शानदार शुरुआत होती है। विवेक की कहानी को ही देख लीजिए। एक 16 साल का लड़का, पिता के एक्सीडेंट के बाद हालात ऐसे बने कि होटल में बर्तन धोने पड़े। रातों को कोचिंग सेंटर के बाहर बैठकर उधार के नोट से पढ़ता था। फिर उसने फ्री ऑनलाइन कोर्स से खुद को डेटा साइंस सिखाया, और आज वो एक बड़ी टेक कंपनी में एक कामयाब डेटा साइंटिस्ट है। ये कहानी बताती है कि हालात हमें परिभाषित नहीं करते, हमारा हौसला करता है। तो सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है कि जो चीज़ हमें तोड़ती है वही हमें एक नया आकार भी देती है। हर झटका, हर दर्द खुद का एक और मजबूत वर्जन बनाने का एक मौका है। मुकुल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दिल टूटने के दर्द को उसने अपनी कंपनी बनाने की प्रेरणा बना लिया। हर झटका हमें कुछ सिखा कर जाता है, हमें पहले से बेहतर और मजबूत बना कर जाता है। तो ये थे पहले दो स्तंभ। अब बारी है तीसरे स्तंभ की, अपनी बाहरी दुनिया में महारत हासिल करना। चाणक्य ने सिखाया कि अंदर की मजबूती ही बाहर की कामयाबी की नींव होती है। नेहा की कहानी यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। लोगों ने उसकी बहुत आलोचना की, पर उसने हर बात का जवाब देने में अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं की। उसने चुपचाप अपने स्टार्टअप पर काम किया, और आखिर में उसकी कामयाबी ने ही हर सवाल का जवाब दे दिया। कभी कभी सबसे अच्छा जवाब होता है कोई जवाब न देना, बस अपना काम करते रहना। तुलना, ये एक ऐसा जाल है जिसमें हम सब कभी न कभी फंसते हैं। जब हम खुद की तुलना दूसरों से करते हैं तो हम अपनी ही कहानी का अपमान कर रहे होते हैं। फैशन डिजाइनर माया को ही देख लीजिए। वो अपनी सहेलियों जैसा बनने की कोशिश में लगभग भटक ही गई थी। फिर उसे एहसास हुआ कि उसकी असली ताकत तो उसकी अपनी सादगी और उसके यूनिक स्टाइल में है। और अब हम पहुंच गए हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सबक पर, जो है हमारा अपना अलिखित कानून। इसे ध्यान से सुनिए। ये सुनने में शायद थोड़ा कठोर लगे, पर यही सच है। दुनिया हमें वही कीमत देती है जो हम खुद को देते हैं। अगर हम ही खुद को कम समझेंगे तो फिर दूसरों से गंभीरता की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? इज्जत की शुरुआत हमसे, खुद से होती है। तो सवाल ये है कि ये आत्मसम्मान, ये सेल्फ रिस्पेक्ट बनाई कैसे जाए? इसकी नींव इन 3 कदमों पर टिकी है। पहला, अपने बारे में छोटा सोचना बंद करें। जैसे भी हैं, खुद को पूरी तरह से स्वीकार करें। दूसरा, न कहना सीखें। हमारी सीमाएं ही हमारे सम्मान की शुरुआत हैं। और तीसरा, अपने फैसलों पर टिके रहें। अपनी सच्चाई के साथ खड़े रहें, भले ही अकेले क्यों न हो। इस बात को हमेशा याद रखना है। हमारी कहानी किसी और से तुलना के लिए बनी ही नहीं है।
हमारी यात्रा, हमारे संघर्ष, हमारी जीतें, ये सब सिर्फ हमारी हैं। कोई दूसरा हमारे जैसा नहीं बन सकता और ना ही हमें किसी और जैसा बनने की जरूरत है। तो आखिर में कहानी तो हमारी ही है, इसे लिखना भी हमें ही है। तो सवाल बस इतना है कि इसे यादगार कौन बनाएगा।